विकसित बिहार की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उसको मजबूती से भारत बनाने की सोच को ये बजट मजबूती देता है। तरीके से बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, एयरपोर्ट डेवलपमेंट्स की बात हो, इंस्टीट्यूशंस की बात हो, जिस तरीके इस बार की बजट में कहीं ना कहीं वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने एक बिहारी लुक अंदाज में जिस तरह से वो साड़ी पहनी हुई है, वो पूरा बिहार का, मिथिला का रिप्रेजेंटेशन देता है। ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री पूरी तरह से बिहार का लिबास पहन करके इस बार सारे सौगात बिहार को ही दे देंगे। लेकिन देखते ही देखते उन्होंने 4-5 ऐसे चीजें दे दिए हैं जो लोग सोच नहीं पा रहे थे। यानी कहीं ना कहीं किसी और स्टेट में जाने वाला था और वो चीज़ें कहीं ना कहीं बिहार में मिला। अभी बहुत कुछ मिलने वाले हैं कि नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन उन्होंने बजट में 4-5 चीज़ों ने दे करके कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के साथ सपोर्ट किया है। और सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो किसानों के लेकर के मिला है। उसमें किसानों में लेकर के सबसे बड़ा जो बात है, जो खास करके चिराग पासवान हमेशा उस चीज़ों के लिए बार बार कहते हैं कि बिहार में जितनी मखाना होती है, मखाना का तो खेती होती है, लेकिन किसानों को उसका सही लाभ नहीं मिल पाता है और मखाना का प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है कि किसानों को लागत लगाते लेकिन उसको सही तरह से रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है। और वही जिस तरह से चिराग पासवान ने दावा किया था, उन्हीं की वजह से शायद अब वह मुहर लग चुके। यानी वित्त मंत्रालय कहीं ना कहीं सीतारमण ने मखाना बोर्ड गठन करने के लिए उन्होंने यह न्योता दे दिया। यानी मखाना बोर्ड गठन होने वाला है। बिहार में किस किस किस्म का मखाना होने वाला है, किस तरह के मैन्युफैक्चरिंग होगी, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होने वाला है और यहाँ से प्रोसेसिंग यूनिट खुलने वाली है। ये एक बड़ी खुशखबरी है खास करके किसानों के लिए, और उससे रिलेटेड होने वाले बहुत सारे उद्योग धंधे भी खुलेंगे। यानी एक मखाना के लेकर के एक क्रांति शुरू होने वाली है बिहार में। दूसरी सबसे बड़ी बात है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना। अगर बात करें तो हमारे बिहार में जो फूड प्रोसेसिंग मंत्री जो हैं वो कोई और नहीं, चिराग पासवान है, और उन्हीं को लेकर के कहीं ना कहीं यह एक बहुत बड़ा बजट में सपोर्ट मिला है। यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होगी, शिक्षा होगी, और यहाँ फूड में क्रांति लाने की बात की जा रही है। अगर जहाँ पर खेती होती है तो रिसर्च भी वहीं होने चाहिए, और इसको लेकर के बिहार में जब फूड की पढ़ाई होगी, फूड टेक्नोलॉजी में एक शिक्षा में क्रांति होगी, तो और भी एक नए नए आयाम मिलेंगे। स्टूडेंट के लिए एक नई शिक्षा नीति की फैसिलिटी मिलेगी और एडमिशन्स होंगे, पढ़ाई करेंगे और अच्छा मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम करने का मौका मिलेगा। तो ये एक दूसरी बड़ी सौगात कहीं ना कहीं सीतारमण की तरफ मिला है, और कहीं ना कहीं सारा क्रेडिट कहीं ना कहीं चिराग के तरफ ही दिखलाता है, क्योंकि चिराग ही इन सब पहलुओं को देखते हैं, इन सब मुद्दों को देखते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात है वो एयरपोर्ट को लेकर के हुई है। जिस तरह से पटना एयरपोर्ट है और बिहटा एयरपोर्ट है और गया, इस सब में तो अभी कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, और बाकी ऐसे कह सकते हैं बाकी ऐसे जिलों में वैसे एयरपोर्ट की भूमिका नहीं है। लेकिन इस बार के बजट में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की डिमांड की गई है। यानी हर चीज़ों को ध्यान में रख करके, बिहार में वैसी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट नहीं है, अब उसको ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। यानी हर तरह से लेटेस्ट चीज़ें आएंगी, और बहुत सारे जो फ्यूल के इस्तेमाल हो रहे हैं या ईंधन के इस्तेमाल हो रहे हैं में भी अब सोलर सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी जिस तरह से केरल में ऐसा देखने को मिला था, अगर पूरे भारत की बात करें तो सबसे पहले ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट केरल में कोची बना था, और उसके बाद केरल की बात कर रहे हैं, उसके बाद और कोई स्टेट में नहीं था, और धीरे धीरे अब वह कहते हैं ना रेवोल्यूशनलाइज हो रहा है, और वो जा करके कहीं ना कहीं ग्रीन फील्ड का प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं बिहार के सौगात में आए हैं। उसके बाद अगर कहें तो जिस तरह से पिछले 1 महीने पहले जिस तरह से मिथिलांचल आई थी, कहीं ना कहीं वित्त मंत्री मिथिलांचल आई थी और वहाँ पर आने के बाद मिथिला घूमी थी, तो कहीं ना कहीं उनके मन में वो मिथिला वासियों के लिए एक सौगात देना रह गया था, और वो सौगात है मिथिलांचल में नहर परियोजना। यानी वहाँ पर बहुत सारे जो खेती की सुविधाएं हैं और करने का, वहाँ पर लेकर के नहर परियोजना है नहीं, तो वहाँ पर नहर परियोजना के वजह से वहाँ के किसानों को बहुत सारा लाभ होने वाला है। एक तरह से नहरीकरण व्यवस्था की जाएगी, वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था होगी। ये सब सारे चीज़ों को लेकर के बिहार में फोकस की गई है, और यही सब सारे मामलों को लेकर के बिहार में अलग रिप्रेजेंटेशन मिला है। यानी इतनी सारी चीज़ों पर बिहार में कह सकते हैं एक बजट को लेकर के काफ़ी कुछ फोकस किया गया है। इन सारे फोकसों में, इन सारे बजट को लेकर के कहीं ना कहीं अगर हमको देखने को जो मिलता है तो सारा क्रेडिट कहीं ना कहीं चिराग पासवान की तरफ इंडिकेट करता है। यानी चिराग पासवान एज ए
फूड प्रोसेसिंग मंत्री है तो चीज़ें उन्हीं के अकॉर्डिंग्स हुई है। थोड़ा बहुत अगर बात करें तो एयरपोर्ट में फैसिलिटी की बात की गई है, यानी वो भी एयरपोर्ट ग्रीन एयरपोर्ट के रूप में की गई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात अगर हम कर सकते हैं तो खास करके सिंचाई में यानी कृषि डिपार्टमेंट की बात की जा रही है। यानी सारा कुछ जो बजट में आया है तो चिराग पासवान के रिफ्लेक्शंस में ही आया है। ऐसा लगता है कि इस बार का बजट बिहार का कम चिराग पासवान का बजट ज़्यादा दिख रहा है। यानी कई लोग इस पे कटाक्ष करेंगे, वो पल देर नहीं है। इसके वीडियोस के बाद आपको बहुत सारे देखने को भी मिलेंगे कि आरजेडी की तरफ से कटाक्ष आएगा, ये बहुत सारी चीज़ें आएगा कि ये जो बजट मिले हैं कहीं ना कहीं चिराग पासवान को देख को किया जा रहा है, यानी चिराग पासवान को बिहार के मॉडल के रूप में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यानी आने वाला समय भी चिराग पासवान को रिफ्लेक्शन में देख करके किया जा रहा है। वो सारे कार्य, वो सारे चीज़ें कहीं ना कहीं चिराग पासवान के रिफ्लेक्शन को दिखाता है। यानी फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनेंगे, IIT का विस्तरीकरण होगा। एक और बड़ी प्लानिंग्स कर रही है IIT पटना में, जो है उसको विस्तार किया जाएगा, एक बड़े लेवल पे बनाने की काम किया जा रहा है। यानी पर एजुकेशन हब की बात की जा रही है। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने ये मुद्दा उठाया था कि जिस तरह से बिहार के लोग बाहर जाकर पढ़ते हैं, कोटा जाकर पढ़ते हैं, क्यों नहीं कोटा को बिहार में लाया यानी पटना में लाया जाए, क्योंकि टीचर वहाँ, यहाँ का टीचर, पटना का टीचर कोटा में पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट यहाँ का वो भी जाके कोटा में पढ़ रहे हैं, तो क्यों नहीं केवल जगह के लिए हम कोटा जा रहे हैं। तो इसलिए इस बार शिक्षा जगत में भी काम करने की कोशिश की गई, यानी IIT को विस्तरीकरण किया गया है। यानी सब कुछ कहीं ना कहीं एक चिराग का रिफ्लेक्शंस है। तो इस बार लगता है इस बार की बजट में कहीं ना कहीं चिराग का बजट दिखता है, यानी चिराग का मॉडल दिखता है, चिराग का रिप्रेजेंटेशन दिखता है। आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? लगता है कि इस बार बजट चिराग पे फोकस कर करके बिहार को मिला है या नीतीश को देख करके मिला है? ये सब तमाम खबरों के साथ आप बने रहिए। अगर आप चिराग का फैन है तो जरूर हमें बताइएगा कि चिराग को एज ए CM के रूप में रिफ्लेक्शंस को देख करके ऐसा किया जा रहा है कि और कोई कारण हो सकता है कि आने वाला समय कहीं ना कहीं चिराग का ही है, उसको लेकर के रिफ्लेक्शंस किया जा रहा है, या फिर जो भी काम इसमें सारी चीज़ें होंगे प्रोजेक्ट को लेकर के हर जगह चिराग चिराग नजर आएंगे, क्योंकि आने वाला समय कहीं ना कहीं चिराग का है। और कहीं ना कहीं मोदी जी यानी मोदी भक्त हनुमान चिराग, उनको सपोर्ट के लिए यानी उनको रिप्रेजेंटेशन के लिए ये सारे मॉडल तैयार किए गए हैं। इन सब सारी खबरों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपके मन में कौन सी राय है? हमें शेयर करते रहे, ऐसे ही बने रहे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।